तो देखिए पॉलिनोमियल के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हैं हमारे, एक है रिमाइंडर थ्योरम और है एक फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब इसको मैं एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पर। मान लीजिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ 7, ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से। तो अगर मैं 2 से इसको 7 को डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आएगा 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर आएगा 1। यानी हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना है? वो 1 है। जिसको मैंने डिवाइड किया उसको मैं बोलता हूँ डिविडेंड। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिससे डिवाइड किया उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और जो आंसर आया उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आसान है रिमाइंडर निकालना। लेकिन क्या पॉलिनोमियल में इतना ही आसान होता है रिमाइंडर निकालना? अगर हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है उसको हम देख लेते हैं, और उसको हम रिमाइंडर थ्योरम से भी समझेंगे। पहले डिवाइड करके समझेंगे, फिर देन रिमाइंडर थ्योरम से समझेंगे। तो यहाँ पर एक क्या करता हूँ, मैं एक पॉलिनोमियल मान लेता हूँ। ठीक है, एक पॉलिनोमियल मैंने मान ली, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस एक्स प्लस 8। इस पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करूंगा एक दूसरी पॉलिनोमियल से जो कि इससे कम डिग्री की होगी। ठीक है, जो कि इससे कम डिग्री की होगी। ये याद रखना, यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा डिविडेंड जिसको मैं डिवाइड करूंगा, और ये हमारा डिवाइजर है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? डिवाइजर। यानी ये जो पॉलिनोमियल है ये डिवाइजर पॉलिनोमियल है, और ये जो पॉलिनोमियल है ये डिविडेंड पॉलिनोमियल है। ये याद रखना एक बात यहाँ पर, डिग्री ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल, इसको मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ। डिग्री ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या है? px, वो हमेशा या तो इक्वल होगी या ग्रेटर होगी डिग्री ऑफ डिवाइजर पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर याद रखना। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं रिमाइंडर हमारा कितना आता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ डिवाइड करता हूँ 4x² प्लस एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ एक्स को तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्स स्क्वायर से इस 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा -2x²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -4x² में से अगर मैं माइनस करूँगा -2x² तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ये आ जाएगा -2x²। तो ये -2x² मुझको मिलता है। यहाँ x प्लस 8 को मैं एज इट इज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लूँगा। अब यहाँ देखिए 2x को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ -2x को, ठीक है ना, तो हमारा ये आ जाएगा। तो -2x को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -2x² आ जाएगा। इस -2x को 2 से भी मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ, तो ये आ जाएगा 4x प्लस का। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x में से अगर मैं माइनस करूँ 4x, ये आ जाएगा -3x, और प्लस एज इट इज़ मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लूँगा। अब देखिए अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे फिर x-2 से। तो यहाँ -3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ x को तो ये -3x आ जाएगा, और फिर इस -3 को मल्टीप्लाई करूँ -2 से तो ये आ जाएगा +6। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 में से 6 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है हमारा 2। तो क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास जहाँ हम पता लगा सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल को अगर दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो बिल्कुल इसका एक फॉर्मूला है हमारा जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। और इसको मैं क्या करता हूँ, पहले रिमाइंडर थ्योरम का हम देख लेते हैं क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है अगर हम किसी एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं किसी दूसरी पॉलिनोमियल से, ठीक है, तो डिवाइड करने पर जो हमको मिलेगा तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, कैसे हम उसका शॉर्टकट निकालेंगे? शॉर्टकट क्या है उसका? इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस ए को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और इस x की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, जो भी वैल्यू आएगी यही हमारी रिमाइंडर होगी। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट है और यही हमको रिमाइंडर थ्योरम बताती है। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन क्या था हमारा? पॉलिनोमियल थी हमारी px एक्स क्यूब -4x² प्लस एक्स प्लस 8। ठीक है,
और जिससे हमने डिवाइड किया वो क्या है, x माइनस 2। इसको हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पहले 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, 2 क्यूब 2 का स्क्वायर 2 x की जगह पुट कर दिया हमने, और ये बना कितना, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16। ठीक है, तो ये 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, और ये माइनस 16 0 हो जाएगा, और ये ओनली 2 बचेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर हमारा कितना आया था, रिमाइंडर आया था हमारा 2। तो ये बहुत आसान तरीका है रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालने का। अब पॉलिनोमियल का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, तो फैक्टर थ्योरम में और रिमाइंडर थ्योरम में बहुत ही माइनर सा एक डिफरेंस है। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस ए को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इस x की वैल्यू को अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो 0 के इक्वल बचता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। जब एक पॉलिनोमियल को दूसरा पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड करता है तो तभी रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। क्लियर है, यहाँ पर इसको हम एक क्वेश्चन से ले लेते हैं, क्वेश्चन से समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल में ले लेता हूँ यहाँ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है ना, लास्ट टाइम मैंने क्या लिया था, यहाँ पर प्लस 8 लिया था और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ गया था वो 2 आ गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 इसको माइनस कर दिया और यहाँ पर मैंने प्लस 6 ले लिया। अब इसको हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से। ठीक है, डिवाइड करके सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लेते हैं कि रिमाइंडर हमारा आखिर आता कितना है, फिर फैक्टर थ्योरम लगाएंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर हमारा सही आया है या नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको x को एक्स स्क्वायर से, तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब, और इस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा, माइनस 2x स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के बाद आया माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ अगेन ये x प्लस 6 को हम जो है यहाँ ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे, और अब क्या करेंगे, हम माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और फिर इस माइनस 2x को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4x। कितना आ जाएगा, प्लस 4x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x में से 4x जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 3x। ठीक है, ये कितना आया, माइनस 3x और प्लस 6। ठीक है, अब आगे और डिवाइड करते हैं हम, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ x को। ठीक है, तो यह आ जाएगा माइनस 3x, और इस माइनस 3 को अगर मल्टीप्लाई करें माइनस 2 से तो ये आ जाएगा प्लस 6। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर आया 0। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर कितना आया, 0। अब इसको हम फैक्टर थ्योरम लगा करके देख लेते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, फैक्टर थ्योरम बोलती है कि अगर हमारी पॉलिनोमियल मान लीजिए ये है, ठीक है, और जिससे डिवाइड करना है वो पॉलिनोमियल हमारी ये है, इसको हम सबसे पहले 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ से, और इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो सोल्व करने पर ये कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 प्लस, इसको कैलकुलेशन करने पर हमारी कितना आ जाएगी वैल्यू, 0 आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2 जो है, x माइनस 2 जो है इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, वो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर एक्स प्लस 6।
ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम ये चेक करने के लिए यूज होती है कि बताइए ये इस बड़ी वाली पॉलिनोमियल का, ये जो छोटी वाली पॉलिनोमियल है, ये इसका फैक्टर है या नहीं, ठीक है। फैक्टर चेक करने के लिए हमारी फैक्टर थ्योरम यूज होती है। और रिमाइंडर थ्योरम क्यों यूज होती है? वो यूज होती है जब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो बताइए कितना रिमाइंडर आएगा, ये बताने के लिए रिमाइंडर थ्योरम यूज होती है। इन दोनों में ये माइन्यूट सा फर्क है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं डिवाइड के बारे में यहाँ। तो सबसे पहले मैं डिवाइड का एक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ यहाँ, जैसा कि मैंने ली थी एक्स क्यूब माइनस 4x² एक्स प्लस 8, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैं बोलूँगा डिविडेंड पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को मुझे डिवाइड करना है दूसरी पॉलिनोमियल से, ठीक है। दूसरी पॉलिनोमियल जिससे मुझको डिवाइड करना है वो है मेरी x-2। इसको मैं बोलूँगा डिवाइजर पॉलिनोमियल। क्या बोलूँगा इसको? डिवाइजर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो जानने का वो ये है कि इसकी जो डिग्री है, ठीक है ना, डिविडेंड पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो या तो ग्रेटर या इक्वल है, या तो ग्रेटर या इक्वल है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिवाइजर पॉलिनोमियल के। तो पहला पॉइंट जो है नोट करने का वो ये है, ठीक है। अब आगे और भी कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 4x² प्लस ये आपका, ठीक है, पॉलिनोमियल मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब मैं इसको डिवाइड करूँगा, x² से मल्टीप्लाई करूँगा इस x को, तो ये आ जाएगा x³ इस x² को फिर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा -2x²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सोल्व करके ये आ जाएगा -2x²। x प्लस 8 एज इट इज मैं नोट डाउन कर लूँगा। यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करूँगा, -2x से मल्टीप्लाई करूँगा इस x को, तो ये आ जाएगा -2x²। अब ये -2x को मल्टीप्लाई करूँगा -2 से, तो ये आ जाएगा +4x, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x में से 4x जाएगा तो ये आ जाएगा -3x + 8, ठीक है। अब -3 को इस x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 को मल्टीप्लाई किया तो ये -3x, -3 को इस -2 से मल्टीप्लाई करा तो ये +6, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। इस वाली पॉलिनोमियल ये जो मुझको मिली इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन पॉलिनोमियल, और इसको मैं Q से डिनोट कर लेता हूँ। इसको मैं क्या कर लेता हूँ? Q से, ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल को इससे डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो मिला मुझको रिमाइंडर, ठीक है, जो कि हमें कांस्टेंट वैल्यू मिली यहाँ पे। दूसरा पॉइंट जो नोट डाउन करने का ये है कि जो डिग्री ऑफ डिविडेंड पॉलिनोमियल, यानी ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है, ये हमेशा इसकी डिग्री ग्रेटर या इक्वल होगी जो हमारा क्वेश्चन पॉलिनोमियल आया, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट नोट डाउन करने का है। तीसरा पॉइंट नोट डाउन करने का ये है यहाँ पर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये डिवाइजर पॉलिनोमियल, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये थर्ड पॉइंट है हमारा नोट डाउन करने का, ठीक है। फोर्थ पॉइंट नोट डाउन करने का हमारा ये है कि रिमाइंडर थ्योरम के अंदर, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के अंदर जो रिमाइंडर आता है हमारा वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये फैक्टर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, जो कि हमारी डिविडेंड पॉलिनोमियल है। यानी ये जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है इसका ये कंप्लीटली इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ये डिवाइजर पॉलिनोमियल जो है। तभी क्या हुआ? तभी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो आया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि फैक्टर थ्योरम के अंदर, ठीक है, कि ये जो हमारा रिमाइंडर हमको मिलेगा वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है इज अ फैक्टर ऑफ ये डिविडेंड पॉलिनोमियल, यानी डिविडेंड पॉलिनोमियल को ये डिवाइजर पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तभी हमारा रिमाइंडर आएगा जीरो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पर नोट डाउन करने के। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ।
तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक क्वेश्चन करेंगे और साथ में मैं यहाँ उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करूँगा जो उसमें कॉन्सेप्ट लगे हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें से बताइए कि पॉलिनोमियल कौन सी है, ठीक है। इसमें से पॉलिनोमियल कौन सी है। तो पहला, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या शर्त है, पॉलिनोमियल होने के लिए शर्त ये है कि जो वेरिएबल होनी चाहिए, वेरिएबल पे जो पावर होनी चाहिए वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। तो सबसे पहली शर्त ये है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर इसको सोल्व करके देखिए, इसको सोल्व अगर हम करेंगे तो ये तो ठीक है, ठीक है, इस पे पावर होल नंबर में है, लेकिन इस वाली वैल्यू को, इस वाली टर्म को अगर हम सोल्व करें तो ये ऊपर में जाके इसकी पावर जो है वो माइनस में हो जाएगी। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल पे क्या होना चाहिए, वेरिएबल पर हमेशा होल नंबर पावर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको सोल्व कीजिए, ये रूट टू तो ठीक है, लेकिन एक्स पे जो रूट है, रूट का मतलब होता है 1/2, ये पावर काय में है, फ्रैक्शन में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर देखिए इसको सोल्व कीजिए ज़रा थोड़ा सा, ठीक है, ये तो ठीक है, एक्स स्क्वायर तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर हम इसको आगे कैंसिल, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने पर क्या होगा, एक्स की पावर कितनी है, 3/2, इस x की पावर कितनी है, 1/2, ठीक है। अब ये ऊपर में जाएगा तो इसकी पावर काय में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, इसकी पावर किस चीज़ में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 2 1/2, ठीक है। 3 - 2 में से 1/2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा और पावर आ जाएगी 1, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पर, इस वाली टर्म को कैलकुलेट करने पर जो पावर x की पावर हमको मिलेगी वो मिलेगी 1। इट मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो जो शर्त है वो हमने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम जरा यहाँ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताइए इसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री किसे बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल वेरिएबल की, ठीक है ना, वेरिएबल पर जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं कि √2 √2, ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पे। इस x की जगह में क्या, इस 1 की जगह में क्या बोल दूंगा, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल में लगा दूंगा और उसकी पावर मैं 0 लिख दूंगा, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 की जगह मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल लगा दिया, उसकी पावर मैंने लिख दी 0। इट मीन्स यहाँ पर जो है वो डिग्री हुई कितनी, 0, ठीक है ना। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, ये याद रखना, किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, ठीक है, जो डिग्री होती है वो होती है 0। क्लियर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट जो पावर है वो है 4, ठीक है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4, ठीक है। ये तो टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि अगर 0 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो इसकी डिग्री 0 इसकी डिग्री 5 नहीं है, क्योंकि ये टर्म क्या है, टर्म की वैल्यू है 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है, यहाँ पर जो ये इसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, खुद जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कोई भी वेरिएबल लगा दें और कोई भी इसकी पावर लिख दें, कोई भी इसकी पावर लिख दें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं है, कोई भी पावर यहाँ पर डिफाइन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री क्या है, डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन हम हमारी जो वैल्यू निकलवाई है वो ये निकलवाई है, यानी हम बोल सकते हैं कि x की जगह हमको क्या पुट करना है, x की जगह हमको पुट करना है 2√2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम x की जगह 2√2 पुट करेंगे, तो 2√2 और इसका स्क्वायर माइनस 2√2, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 2√2 और +1। 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, 4 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1,
ठीक है, तो हमारी कैलकुलेट करने पर वैल्यू आ गई कितनी 1। अब देखिए 6 क्वेश्चन में क्या है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारा x इक्वल कितना है -1, ठीक है, बस x की जगह हम -1 पुट करें और वैल्यू इसकी निकाल लेंगे। 5 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, ये -9 +3, तो ये आ जाएगी वैल्यू -6, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई -6। अब देखिए 7th क्वेश्चन में ये सॉल्व करना है हमको। सॉल्व बस क्या करना है इसमें, देखिए px तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन p माइनस एक्स, ठीक है, x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -x पुट कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो px की वैल्यू कितनी हो गई, px प्लस p माइनस एक्स, ठीक है, px की वैल्यू कितनी है, x प्लस 3, और यहाँ इसकी जगह मैं क्या रखूँ, x की जगह -x रखूँ बस, और ये -x हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 6, ठीक है। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगी, इसकी नॉट डिफाइन होगी, ये आंसर याद रखना। जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कितना होता है, नॉट डिफाइन। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरो कितना होगा, तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का हमको जीरो निकालना है तो हमें क्या करना है, हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देंगे। तो 2x प्लस 5 जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -5, x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -5/2। अब देखिए हमारा 10th क्वेश्चन है। अब इसमें क्या मालूम किया है, इसमें मालूम किया है कि बताइए इसमें से कौन सा जीरो होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जीरो पॉलिनोमियल बोलते किसे हैं। तो x की वो वैल्यू, ठीक है ना, जो पॉलिनोमियल में पुट करें और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को पूरे को क्या कर दे, जीरो बना दे, जीरो दे दे, इट मीन्स वो x की वैल्यू को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो बताइए x की कौन सी वैल्यू इसमें से है जो इसका जीरो है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से एक एक करके वैल्यू पुट करके देखेंगे इस पॉलिनोमियल में, जिसपे जीरो मिल जाएगा हमको, इट मीन्स वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 पुट करके देखते हैं हम यहाँ। 2x की जगह हमने पुट किया और यहाँ x की जगह 2 पुट किया, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14। तो देखिए ये हमको जीरो नहीं मिलने वाला, इट मीन्स ये जीरो नहीं है, पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। अब 1/2 पुट करके देखते हैं हम यहाँ x की जगह, तो 1/2 को पुट करके देखते हैं। तो ये 1/2 पुट किया हमने, तो ये हमको क्या मिला, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और 4 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 7 1 ज़ा 7 2, ये देखिए यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 7/2, ये इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और 1 7 और ये 2 4 सा 8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और 8 माइनस 8 0, यानी हमको मिल गया 0, ठीक है। इट मीन्स ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का पता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बताइए अगर इससे डिवाइड करने लगे इसको, ठीक है ना, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने लगे तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैंने क्या बताया था कि रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिससे डिवाइड करना है, जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, है नहीं, और यहाँ से हम क्या करेंगे, उससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, -1 आ गई हमारी। अब इस -1 को हम पुट कर देंगे इस डिविडेंड पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो ये -x की जगह हमने -1 पुट किया और इसकी पावर कितनी है 51, ठीक है। अब देखिए -1 की जो पावर है वो ऑड पावर है, और ऑड पावर जब होती है किसी भी माइनस वैल्यू की तो जो आंसर आता है वो माइनस में आता है, ठीक है। तो 1 की जो 51 पावर है तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, लेकिन माइनस में आएगी, क्लियर है। अब ये 51 प्लस में है और ये आएगा कैलकुलेट करके हमारा 50, इट मीन्स इसका जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो आएगा 50, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, ठीक है ना।
इसमें क्या है कि x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है, तो बताइए फैक्टर है, क्या बोला कि इसका फैक्टर है। इट मीन्स यहाँ पे जो रिमाइंडर हमको मिलने वाला है वो 0 मिलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये इसका कम्प्लीटली इसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, फिर इस x की वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ इस पोलिनोमियल में पुट कर दिया, तो ये जो रिमाइंडर हमको मिलने वाला है 0 के इक्वल मिलने वाला है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, और 2 1 2 हो जाएगा, और k हो जाएगा माइनस में, तो माइनस के इक्वल -2, तो k की वैल्यू हमको मिल गई 2, ठीक है। k की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2 मिल गई, ठीक है। अब देखिए x प्लस 1 किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यहाँ पर x प्लस 1 जो है वो किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम कैसे पता लगाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इस पॉलिनोमियल को, यानी ये जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को हम एक एक करके पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, चारों में पुट करेंगे, और देखेंगे कि रिमाइंडर किस में 0 मिला, तो इट मीन्स ये उसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करके देखेंगे, सबसे पहले वाली में पुट करके देखेंगे, तो -1 की पावर 3, ठीक है, -1 की पावर 2, और x की जगह -1 हमने यहाँ पुट किया, और ये +1, -1 की पावर 3 हो गया, तो ये -1 हो गया, -1 की पावर 2 हो गया, तो ये +1 हो गया, और ये -1 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमको रिमाइंडर मिल गया 2, इट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है। तो अब देखिए अगेन हम दूसरे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे इस x की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को, यानी x की वैल्यू हमारी क्या है, x की वैल्यू है हमारी -1, ठीक है। अब इस वाली में पुट करके देखेंगे, तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, और ये -1, और ये +1, ठीक है। -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये ठीक है, ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट करने पर रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, इट मीन्स ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से हम पता लगा लेते हैं। तो आज तक के इतने क्वेश्चंस थे यहाँ पर जो कि हमने मेथड सीखे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थी हमारी। अब इससे आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे क्लास 10th एग्जाम्पलर के होंगे। लेकिन चलते चलते मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आपको जो है घर से करना है क्वेश्चन, ये यहाँ पर ये पता लगाना है कि इसके बताइए इसमें कौन कौन से इसके फैक्टर हैं, ठीक है, कौन सा आंसर इसका सही है।